नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम, अन्य गुणेभ्यः कर्तारम, जो कर्ता व्यक्ति है, जो ये समझता है कि मैं कर रहा हूं, यह सोचता है, अनुपश्यति दृष्टा, और अपने आप को देखता है कि मेरे द्वारा यह किया गया, वह नहीं कर रहा, वह जो है इन गुणों के कारण, गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, वह गुणों के द्वारा चीजें हो रही होती हैं। गुण एक शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं शक्तियों के द्वारा वह जो है क्रियाओं में बंधा हुआ होता है, और क्रियाओं में बंधने के बाद अपने कर्तृत्व धर्म को, यानी अपने आप को यह समझता है कि मैं ही इस सफलता को प्राप्त किया, मैंने ही सामने वाले को दान दिया, मैंने ही सामने वाले के साथ ऐसा किया। तुम केवल विवेक से अपने आप को उसमें निहित कर रहे हो, तुम अपने आप को उसमें बार बार, तुम्हारी बुद्धि किस में जा रही है, आलस्य की तरफ जा रही है, तुम्हारी बुद्धि किसकी तरफ जा रही है, न करने की भावना की तरफ जा रही है। भगवान की कृपा से तुम्हारे पास सतोगुण की थोड़ी सी उत्पत्ति हो गई, थोड़ी सी रजोगुण की उत्पत्ति हो गई, तुम थोड़ा सा अच्छा काम कर रहे हो। क्यों कि जो तमोगुण होता है वह व्यक्ति के लिए सर्वथा जो है अंधकार को देने वाला होता है। तमोगुणी व्यक्ति जो होता है नशे में पड़ सकता है, तमोगुणी व्यक्ति जो होता है उद्दंडता में पड़ सकता है, तमोगुणी व्यक्ति अशब्द का भाषण कर सकता है, तमोगुणी व्यक्ति किसी की भलाई नहीं कर सकता। जो शतोगुणी व्यक्ति है वह सबकी भलाई करेगा, वह भगवान के प्रति अपने कार्य को करेगा, और जो रजोगुणी व्यक्ति है उसके पास 50-50 का मामला रहेगा, यानी कि थोड़ा सत भी रहेगा, थोड़ी अच्छाई भी रहेगी, थोड़ी सी बुराई भी रहेगी, यानी 60-60 समाचरित, जो जैसा करेगा उसके साथ हम वैसा ही करेंगे। तुम अपने उन गुणों के द्वारा इनको मत समझो कि मैं कर रहा हूं, तुम उस चीज को नहीं करते हो, कराने वाले तुम्हारे गुण हैं, वही यही 3 गुण, और यही तीनों गुण तुम्हें सत्वगुण जो है भगवान के पास ले जाएगा, और रजोगुण तुम्हें मनुष्य लोक में ही रहने देगा, और तमोगुण तुम्हें 4 पैर वाला मनुष्य बना देगा। और पिछले भी श्लोकों में भगवान ने इसी गीता के 14वें अध्याय में कहा कि सतोगुण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है, और तमोगुण से मोह और प्रमाद, आलस्य। और आप बताओ, मोह और प्रमाद जिस व्यक्ति में है उसका कल्याण कैसे हो सकता है? यह भी कहा गया है कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए शेर के अंदर क्या भोजन बनने के लिए मृग चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा ना। मृग के अंदर भी सेंस है, उसके अंदर भी सेंस काम कर रहे होते, वह मुझे खा जाएगा। तो अब बताओ, अगर कोई चाकरी नहीं करता है फिर भी दास मलुका जी कह गए कि सबके दाता राम है, तो राम सबके दाता कैसे हैं? जब सामने वाले की मृत्यु आती है तो राम जी भेज देते हैं, वह काल बन जाता है, तो उसको भी पाप नहीं लगता, ऐसे भी इसका काम हो जाता है। पर लेकिन कर्म का भोग आपको करना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कर्म इस प्रकार से भी आते हैं कि बहुत बड़ा काम होने वाला रहता है, छोटी सी घटना हो जाती है, उसमें आदमी का वो टल जाता है। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, मैं भी जा रहा था, वो साइकिल का ब्रेक टूटा हुआ है, साइकिल का ब्रेक जो है वो उसका जो है नट निकल गया, और वो आकर के पहिए में निकल गया। और मैं जा रहा था बिहारी जी का दर्शन करने, बिहारी जी की कृपा से मैं गिरा नहीं तो गिरता तो उधर से ऑटो आ रहा था, बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता, पर लेकिन भगवान की बड़ी कृपा थी कि बच गए। तो यही तो है सतोगुण, यही तो है अच्छे कर्म आपको कहीं ना कहीं से बचाते हैं। तो अब इन गुणों के द्वारा हो रहे हैं, इसको ये ना समझो कि मैं कर रहा हूं, कर्ता कारयिता च शः, उपनिषद का वाक्य है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।